आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170। यदि आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद भी आप सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, कंसिडर द एन इक्वेशन, ये अपन को दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल पैरामीटर ए सो दैट द गिवन इन इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब कम से कम इसका क्या हो, एक नेगेटिव सॉल्यूशन हो, इन्होंने बोला है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो अपन को ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 9 लेस देन 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स प्लस ए इज लेस देन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अपन ये भी जानते हैं यदि ऐसा लिखा हो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक्स माइनस ए से ए होना चाहिए, ऐसा अपन करते हैं ना। तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स प्लस ए लाइज बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। अब ये देखो, अब यदि कोई क्वांटिटी मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो इसका सॉल्यूशन तभी आ सकता है जब ए क्या हो, कम से कम 0 से तो ग्रेटर हो, तभी आ सकता है। तो इसके हिसाब से अपने पास क्या हो गया कि क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम एक तो नेगेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जो अपना यहाँ से एक्स का जो इंटरवल हो गया फाइनली वो हो गया एक्स बिलोंग्स टू -3 से 0। बात समझ में आ गई। तो अब इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं, तो ये अपने पास बन गया, देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, एक्स को राइट से लेफ्ट में ले आया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 इज लेस देन ए इज लेस देन, ये हो जाएगा बस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 इज लेस देन माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। यदि मैं इसको एफ ऑफ एक्स लो और इसको जी ऑफ एक्स लो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए लाइक कर रहा है एफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यदि एफ एक्स का अपन देखेंगे तो एफ एक्स का कर्व ऐसा कुछ बनेगा, कैसा, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, और अपना जो एफ एक्स बना है वो बना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9। तो यहां से ध्यान से देखो, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 1/2 पे, लेकिन 1/2 तो अपने पास डोमेन के अंदर ही नहीं है, मतलब जो एक्स अपना मॉडिफाइड हो गया था -3 से 0 के बीच में। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास एफ एक्स है जिसका ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ बनेगा इसका कर्व। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो राइट हैंड साइड होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, 1/2 पे, लेकिन 1/2 डोमेन में नहीं है तो उसको तो नहीं देखना। अब अपना जी ऑफ एक्स है वो है अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 है आई थिंक। ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो आएगा -2x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया -1/2 और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 9। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये बना है -1/2। अब इसके बीच में लाई कर रहा अपने पास a, y इक्वल टू a, तो इसका देखिए इसके बीच में इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक अपन ले सकते हैं, क्योंकि जो भी इसमें जो भी अपन इंटरवल लेंगे, एक का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए x का नेगेटिव वैल्यू आएगा सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो इसी के बीच में लाइक करेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू आया -9 और अपर ये 1/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी -1/2 पे
जी ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2 प्लस 9, तो ये हो गया अपने पास 1/4 प्लस 9, तो ये हो गया अपने पास 36 प्लस 1 37/4। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 37/4। तो यहाँ से अपने पास -9 से चलकर 37/4 तक जाएगा, ये अपना एक का इंटरवल होगा। ठीक है, -1/2 -3 से 0 के बीच में है, इसलिए उसको कंसिडर करना है। यदि वो बार होता तो उसको अपन नहीं लेते हैं। -3 से लेकर 0 के बीच में जो भी जिसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम जा सकता है उसी इंटरवल को अपन देखते हैं। ये बात समझ में आ गई। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्लिक नहीं करता है कि ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिसमें भी आप नोट करते हो। और मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को अपने से खुद से ट्राई करना और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन नोट करना, उससे आपका फायदा होगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह और मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अपन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एनी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये अपन को दिया है। एनी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इसके जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इसका भी वो सॉल्यूशन है। बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका सॉल्यूशन आए, जो कोई भी सॉल्यूशन आए, कोई भी इंटरवल आए, वो इसके अंदर भी होना चाहिए। ये बात ये बोलना चाहता है, वो उसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। लोग बेस से 3, ये है अपने पास x स्क्वायर -3x + 7 डिवाइडेड बाई log बेस अपने पास 3x + 2 2 to the base 3 इज लेस देन 1। इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये चेक करिए कि कहाँ पे डिफाइंड है। तो डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो लोग है, ये के अंदर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका एक्सिस स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी एक्स लो। और अब नीचे वाले को देख लेते हैं कि ये डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3x + 2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x को -2/3 से ग्रेटर होना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मीन्स 3x + 2 कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि x कभी भी -1/3 नहीं हो सकता। ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास फाइनली डिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, x बिलोंग्स टू -2/3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1/3, ये अपना डोमेन आ गया। ठीक है, अब जो भी x का इंटरवल आएगा वो इसी के अंदर आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है log m to the base a, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है log n to the base a, दोनों तरफ बेस सेम है, तो log m to the base n कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास ये बन गया, ये अपने पास बन गया log, ये अपने पास x स्क्वायर -3x + 7, x स्क्वायर -3x + 7 टू द बेस 3x + 2 लेस देन 1। अब आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में अपन डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो बेस है इसके बारे में अपन को नहीं पता है कि ये ग्रेटर देन 1 है या 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वहां से अपने पास दो केसेस बनेंगे। केस 1 क्या है, यदि अपना जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में यदि लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये अपने 0 और 1 के बीच में, तो ये आ जाएगा -2, यहाँ पे आ गया -1, ये हो गया अपने पास -2/3 से -1/3। जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो अपना जो ये इनइक्वालिटी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। जब अपन log को हटाएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा x स्क्वायर -3x + 7 ग्रेटर देन 3x + 2। तो राइट से लेफ्ट में ले आओ तो अपने पास हो जाएगा x स्क्वायर -6x
प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो अपने पास रह जाएगा x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ रहा -1 से -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, अपन को कॉमन वैल्यू देखना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से 1, तो ये आ गया। तो फर्स्ट केस से जो अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2/3 से -1/3। ये बात समझ में आती है, ये बात सही है। अब केस 2 देखो, यदि अपना बेस 1 से ग्रेटर है मीन्स 3x + 2 ग्रेटर देन 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन -1/3। तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा फाइनली x² - 3x + 7 लेस देन 3x + 2। आई थिंक मैंने सही लिखा है, सही है। तो यहाँ से अपने पास बन गया x² - 6x + 5 लेस देन 0। तो यहाँ से फैक्टर बन रहे x - 1 इंटू x - 5 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया 1 से 5। तो मतलब इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, -1/3 से आगे का कुछ भी लो। यहाँ पे आ रहा 1/5 से 1 से लेकर 5 तक। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 5 तक। ठीक है, तो दोनों केसेस का अपन को यूनियन लेना पड़ेगा। तो फाइनली जो अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू -2/3 से -1/3 यूनियन 1 से 5। आई थिंक आप चेक करना यदि मैंने कुछ गलत किया है तो। अब देखिए जो अपना डोमेन अपन ने डिफाइंड किया था वो क्या था, -2/3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1/3। तो -2/3 से -1/3 यूनियन 1 से 5। तो ये उसी के अंदर है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अब आगे देखिए सेकंड का अपन निकालते हैं, x² + 5 - 2a टाइम्स x लेस देन इक्वल टू 10a हो। सेकंड का करते हैं, इसमें लिखा हुआ है अपने पास x² + 5 - 2a टाइम्स x लेस देन इक्वल टू 10a। ये जो भी सॉल्यूशन आया उसको अपन ने ले लिया कि ये S1 है सेट। ठीक है, अब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा S1 उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या 5 × 10 हो रहा है, सही है। तो यह बन जाएगा x² + 5x - 2ax - 10a लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि अपन x को ले लेंगे तो ये बन जाएगा x + 5, ऐसे -2a कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x - 2a इंटू x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो, अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा कि मैं तो सर ऐसे लिखना चाहता हूँ, सॉरी ये सही लिखा है, हाँ सही है। मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 2a से लेकर -5 तक ऐसा लिखना चाहता हूँ। तो क्या यदि अपन 2a से लेकर -5 तक जाएंगे तो क्या जब अपना इनइक्वालिटी 1 का जो सॉल्यूशन आया तब वो उसका सबसेट बन सकता है क्या, वो उसका सबसेट बन सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है -2/3 से -1/3 यूनियन 1 से 5 तक जा रहा है, पॉजिटिव तक जा रहा है। लेकिन इसमें अपना जो दूसरे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया वो मैक्सिमम -5 जा रहा है। तो ऐसा तो अपन नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 से 2a। अब देखो -5 से 2a, अब यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है -2/3 से -1/3 ये ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए क्या होना चाहिए, ये कवर हो जाए उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो 2a का वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, 5 को कंसिडर नहीं किया। तो ये कवर तब होगा जब ये 5 को अपन कंसिडर करेंगे या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू ले। जैसे 2a का वैल्यू 6 हो गया तो अपना इंटरवल हो गया -5 से लेकर 6। तो जो भी इनइक्वालिटी 1 का जो सॉल्यूशन था वो सब सारा का सारा उसके अंदर आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए
यदि S1 को S2 का सबसेट होना है तो। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 5/2। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है 171। आप ध्यान से ट्राई करिए, और यदि आपका कोई भी आंसर आता है गलत या सही, जो भी आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। ऐसा बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास इक्वेशन दिया है, लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। जो इसका बड़ा रूट है वो इसके रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ द रेंज ऑफ m सो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, एज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इज a, b, m की जो रेंज आती है यदि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो उसकी रेंज आती है a, b। तो फाइंड a प्लस b। आप ध्यान से ट्राई करिए, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, और आपका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।